हेलो हेलो हेलो, क्या आप में से भी कोई है जो नोज की जगह माउथ से ब्रीदिंग करता है? तो आपको ये जरूर देखना चाहिए। देखिए बच्चों, जब भी हम अपने नेजल ट्रैक से या नोज के थ्रू रेस्पायर करते हैं तो एक फिल्टर्ड और नरिश्ड एयर है जो हमारी लंग्स तक पहुंचती है। देखते हैं काम क्या होता है हमारी नेजल ट्रैक का। सबसे पहला काम है बच्चों फिल्ट्रेशन का, क्योंकि हमारी नेजल लाइनिंग जो होती है उसमें नेजल हेयर्स होते हैं जो कि डस्ट, पॉलन एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ट्रैप करते हैं। ठीक है, जो म्यूकस है मतलब उसको फिल्टर कर दिया एयर को, और जो म्यूकस जो कि स्टिकी सा सब्सटेंस होता है वो उनको ट्रैप करने का काम करता है बच्चों। और सीलिया जो फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इन ट्रैप मटेरियल को टुवर्ड्स दी थ्रोट लेके आते हैं सो दैट उनको स्वॉलो किया जा सके एंड वहां से एलिमिनेट किया जा सके। तो इस तरीके से डस्ट, माइक्रोब्स एंड पर्टिकुलेट मैटर जो होता है वो इनहेल्ड एयर से रिमूव किया जाता है, जिससे कि एयर की क्लीनिंग होती है। दूसरी चीज है बच्चों ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। जो एयर इनहेल हम कर रहे हैं उसको म्यूकस मेम्ब्रेन उसमें मॉइस्चर ऐड करती है सो दैट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ड्राइनेस को प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, इसके बाद है वार्मिंग। वार्मिंग का क्या मतलब है बच्चों कि जो भी हम एयर इनहेल कर रहे हैं वो तो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। तो वंस इट इज इंटर्ड इनटू आवर नेजल ट्रैक्ट इट शुड बी ऑन आवर बॉडी टेम्परेचर। तो जो नेजल लाइनिंग होती है बिकॉज इट इज हाईली और रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, तो वो उसको उसके टेम्परेचर को क्या करती है, बॉडी टेम्परेचर तक लेके आती है, तो उसकी वार्मिंग होती है। डिफेंस की बारी आती है, क्योंकि म्यूकस में लाइसोजाइम एंजाइम और आईजीए एंटीबॉडी होती है, तो जो भी एयर में प्रेजेंट पैथोजेंस होते हैं इनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। फिर है टर्बुलेंस। नेजल कौन के प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ये बेसिकली कार्टिलेज है जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एयर का कांटेक्ट म्यूकोसा से हो सके सो दैट बेटर फिल्ट्रेशन, वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन हो सके। तो दीज आर दी फंक्शंस और बेनिफिट्स ऑफ नेजल ट्रैक्ट। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है जब माउथ के थ्रू ब्रीदिंग होती है। ओरल ड्राइनेस, क्योंकि कंटिन्यूअस एयर फ्लो है सॉरी क्योंकि कंटिन्यूअस एयर फ्लो है जिसकी वजह से ड्राई माउथ हो रहा है। ठीक है बच्चों, कोल्ड एयर जा रही है क्योंकि यहाँ कोई भी वार्मिंग तो हो नहीं रही है। कोल्ड ब्रेथ हो रही है, ड्राई माउथ हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे माइक्रोबियल बिल्डअप हो जाएगा क्योंकि एयर फिल्टर होके नहीं जा रही है। नो फिल्ट्रेशन, अनफिल्टर्ड एयर जा रही है, डस्ट जा रही है, पैथोजन जा रहे हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेंगे। बैड ब्रेथ, ड्राई माउथ हो रहा है, माइक्रोबियल बिल्डअप हो रहा है जिसकी वजह से बैड स्मेल होगी एंड साथ ही साथ टूथ डिके भी हो सकता है। तो दीज आर दी नेगेटिव एस्पेक्ट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ माउथ ब्रीदिंग। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।